गोश्त तो आपने भी बहुत दफ़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज जो गोश्त बनाने की मैं आपके लिए नई ट्रिक लेकर आई हूँ, आप यकीन करें आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए नहीं अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है मटन। सेम इसी रेसिपी को आप बीफ से भी बना सकते हैं। अच्छा, मटन यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो है। आपने इसको पहले अच्छी तरह से धो लेना है, किसी छन्नी वगैरह में ज़रूर रखिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी ब्लड जो है इसके अंदर से निकल जाए। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेना है। उसके लिए पैन में मस्टर्ड ऑयल शामिल करेंगे और उसके साथ ही आपने इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के जो प्याज है ना वो इसमें शामिल कर देने हैं। प्याज शामिल करने के बाद अब आपने यहाँ पर प्याज को हल्का लाइट ब्राउन होने तक पका लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर तो आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए या मसाला ज़्यादा चाहिए ना, तो फिर आप प्याज की मिकदार थोड़ी ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा, लेकिन अगर मसाला बहुत कम रखना हो तो उस हिसाब से जो प्याज है वो थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा ये जो है इसमें ग्रेवी वगैरह नहीं रख रही, तो यहाँ पर हम इसमें तकरीबन मैंने इसमें 3 अदद जो प्याज है ना वो डाल दिए हैं। अब आप देख लीजिएगा जैसे जैसे प्याज जो हैं वो हल्के हल्के लाइट ब्राउन हो चुके हैं, यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा। तो हल्का सा हम इसको और कर लेंगे। जैसे ही थोड़े से प्याज जो हैं वो हल्के लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इन सभी को इसके अंदर से निकाल लेना है। अब यहाँ पर जो तमाम प्याज हैं हमारे हल्के लाइट ब्राउन हो चुके हैं। सभी प्याज को आपने इसके अंदर से निकाल लेना है। निकालने के बाद सबसे पहले तो आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्याज हैं वो थोड़े थोड़े से क्रिस्पी हो चुके हैं, यानी इसको थोड़ा सा मैंने अच्छी तरह से हवा लगवा ली थी, तो अच्छी तरह से ये ज़बरदस्त सेट हो चुके हैं। तो अब आपने इसमें शामिल करना है दही। ठीक है, दही बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इतना सा आपने इसमें डालना है कि अच्छी तरह से इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बन जाए। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने इसमें दही डाल दिया। दही डालने के बाद आपने इसे मिक्सी में डालना है और अच्छी तरह से इसे चला लेना है और इस तरह का आपने जो पेस्ट है ना वो बना करके तैयार कर लेना है। अब जो पेस्ट होना वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर हमने जो गोश्त धो करके रखा हुआ था इसके अंदर आपने डालना है आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना दही। टोटल आपको 1 कप चाहिए दही। थोड़ा सा आपने स्टार्ट में डाल दिया, बाकी दही जो है ना वो आपने इस टाइम डाल देना है। अच्छा, दही शामिल करने के बाद अब हमने यही जो अभी मसाला बनाया था ना प्याज का, ये तमाम मसाला आपने इसके ऊपर डाल देना है। प्याज का मसाला इसके ऊपर शामिल करने के बाद मैंने ले ली थी 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली थी। इस तरह से करके आप उसका पेस्ट बना लीजिएगा, नहीं तो आप उसको बिल्कुल बारीक कट कर लीजिएगा। इसे भी हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इससे टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे, तकरीबन 1 चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भी आपने इसके ऊपर डाल देना है। उसके साथ ही ले लेंगे नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन नमक जो है मैंने 1 चम्मच डाला है। आधा चम्मच हल्दी है। लाल मिर्च यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें आधा चम्मच शामिल कर रही हूँ। उसके साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है मिक्स गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने डाल दिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। अब जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया हुआ था ना वो ऑयल हमने इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया था क्योंकि हमने उसको इसके अंदर डालना था। ऑयल शामिल करने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो सभी चीज़ों को जैसे जैसे आप अच्छी तरह से मिक्स करोगे ना, तो आप यकीन करें ये जो हमने पेस्ट बनाया है इससे इतना ज़्यादा कमाल का आपको टेस्ट मिलेगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर सभी चीज़ों को जैसे ही आप अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको मैरिनेट होने के लिए ज़रूर रखना है, ताकि जितने भी मसाले डाले हैं ना उन सभी का फ्लेवर जो है वो गोश्त में आ जाए। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर टाइम नहीं हो, थोड़ा जल्दी बनाना हो, तो आप इस रेसिपी को थोड़ा जल्दी भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसे ढाँप दूँगी। ढाँप करके कम से कम मैं इसे 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दूँगी। तो जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ढक्कन खोलेंगे और ज़बरदस्त सा जो गोश्त है वो यहाँ पर मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ तमाम गोश्त जो है आपने इसमें शामिल कर देना है। अब तमाम गोश्त इसमें शामिल करने के बाद आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने पहले तो इसको हल्का सा इस तरह से करके मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आपने इसको पका लेना है। अब बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस हल्का हल्का सा आपने इसको मिक्स कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। जैसे आप इसको थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा पका लेंगे तो आपने इसमें शामिल कर देना है पानी। अब पानी जो है ना, अगर तो बीफ है तो बहुत ज़्यादा पानी भी अगर डालेंगे तो 2 गिलास काफ़ी होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आज मटन बना रही हूँ तो मैंने तकरीबन 1 गिलास जो है ना पानी इसमें शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे हमने यहाँ पर पकने के लिए छोड़ देना है।
अब यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला तो आप देख सकते हो मटन बहुत अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। इस तरह से करके आपने इसको हल्का-सा मिक्स कर लेना है, उसके बाद ढक्कन लगाएँगे। पहले 5 मिनट आपने हाई फ्लेम रखनी है, उसके बाद बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे पका लेना है। कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए, नहीं तो डिपेंड करता है गोश्त पर, कम या ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है। और यहाँ पर तकरीबन इसको 20 मिनट लगे हैं। सेम इसी जो है ये जो प्रोसेस है ना, आप इसको कुकर में भी डाल सकते हैं, यानी कि आप इसको कुकर में डाल करके भी गला सकते हैं। तो यहाँ पर 20 मिनट के अंदर जो माशाल्लाह गोश्त है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब आपने इसकी हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, मसाला बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, क्योंकि हमने स्टार्ट में इसकी बिल्कुल भी भुनाई नहीं की, बल्कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको अच्छी तरह से गला लिया था। अब यहाँ पर जैसे ही आप गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे, तो अगर आपने इसकी ग्रेवी करनी है तो उसके लिए मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पानी, ठीक है। पानी यहाँ पर तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं, मैं इसमें आधा जो है ना कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी, या आप आधा गिलास पानी इसमें डाल दीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, कुछ देर के लिए इसे पकने देंगे ताकि ज़बरदस्ती जो ग्रेवी यहाँ पर बन करके हमारी तैयार हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनी। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पका लिया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी जो ग्रेवी यहाँ पर बन करके तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी यहाँ पर हमने इसमें शामिल कर देनी है सब्ज़ मिर्चें, अगर पसंद हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया मिक्स गरम मसाला, तकरीबन 4 से 5 अदद आपने इसमें डाल देनी है क्रीम, सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे आपने पकने देना है कम से कम भी 4 से 5 मिनट के लिए, हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर, ताकि जो तमाम तरी है ना वो इसके ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर आपने तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा मटन जो है ना यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह इंतहाई मज़ेदार हल्की लाइट ग्रेवी वाला जो मटन है यहाँ पर बन चुका है। अब यकीन करें अगर आप इस तरह से मटन बनाते हैं तो आपको इसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा ये कमाल का बनेगा। तो आप भी सेम इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।